परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब परमेश्वर की वार्ता को सुनेंगे। पिछला संदेश मैंने दिया था, बहुतों यहाँ थे, सुना होगा, किसी को याद होगा, उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने शुरुआत की थी यूहन्ना 6:2 से। एक बार पढ़ दीजिए कि आपको वो याद आ जाए पिछला। यूहन्ना 6:2। और एक विशाल भीड़ उसके पीछे चल रही थी, क्योंकि वे उन आश्चर्य कर्मों को देखते थे जिन्हें वे बीमारों पर करता था। परमेश्वर के पीछे एक भीड़ चलती थी, जो किस लिए थी? कि जो यीशु आश्चर्य कर्म कर रहा है उसे देखने के लिए। एक बहुत बड़ी भीड़, जहाँ जहाँ यीशु जाता था वो लोग जाते थे देखने के लिए, और वहाँ पर उसे देखते थे। उसके बाद उसने एक भोजन कराया, ये सब आप जानते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना 6:23। यूहन्ना 6:23। तब तिब्रियास से उस साल के निकट दूसरी छोटी नावें आई, जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद देने के पश्चात रोटी खाई थी। अब कह रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, उसको खोज रहे हैं। यूहन्ना 6:23 ही कह रहा है, तब तिब्रियास से उस स्थान के निकट दूसरी छोटी नावें आईं, जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद देने के पश्चात रोटी खाई थी। कह रहा है लोग छोटी छोटी नाव लेकर कहाँ पहुंचे? वहां पर पहुंचे जहां पर यीशु ने 5000 लोगों को भोजन कराया था। भीड़ वहां पहुंचती है। 6:24 को पढ़िए। यूहन्ना 6:24। जब भीड़ ने देखा कि ना तो वहाँ यीशु है, ना ही उसके चेले, तो वे स्वयं छोटी छोटी नावों पर चढ़कर यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। अब जब वो वहां पर जब जाते हैं, यीशु नहीं है, वो क्या करते हैं? फिर चढ़ते हैं नावों पर। और जब भीड़ ने देखा कि न तो वहां यीशु है, ना ही उसके चेले, तो वे स्वयं छोटी छोटी नावों में चढ़कर यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। अब वो क्या कर रहे हैं? यीशु को खोज रहे हैं। जहां खिलाया देखा वहां नहीं है, अब वो दूसरी जगह कफरनहूम में जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यीशु को खोज रहे हैं। हमें भी परमेश्वर को खोजना है कि परमेश्वर कहाँ है। और हम में बहुत लोगों ने ये जान लिया है, पर यीशु को खोज लिया है। अब उसके पीछे हमें चलना है, हमें ढूंढते रहना है। जिन्होंने अभी नए नए हैं वो ढूंढे यीशु को, जिस तरह ये लोग ढूंढ रहे हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात थी कि यीशु के पीछे बहुत बार भीड़ चली, लेकिन यीशु को अगर आप ध्यान से देखिएगा, हर बार भोजन नहीं कराया था उसने। भीड़ तो उसके पीछे चलती थी, लेकिन हर बार वो भोजन नहीं कराता था। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? हम समझते हैं कि यीशु कोई गहरी चीज उनको कहीं गहराई में उतारना चाहता था, इसलिए एक बार भोजन कराया और तब वो उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। अभी तक यीशु उनसे कुछ नहीं कर रहा, अभी भोजन करा रहा है, समझा रहा है, सब कुछ कर रहा है। यूहन्ना 6:26 को पढ़िए जरा। यूहन्ना 6:26। यीशु ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने चिन्ह देखे, परंतु इसलिए कि तुमने रोटियां खाई और तृप्त हुए। अब क्या होता है? आपने पहले पढ़ा 6:2 को, क्या है? लोग आश्चर्य कर्म को देखने के लिए एक भीड़ यीशु के पीछे चलती थी। उसने भोजन कराया, उसके बाद क्या हुआ? यीशु को ढूंढने की वजह ही बदल गई। अब लोग भोजन के लिए उसको ढूंढ रहे हैं, या फिर खिलाएगा, रोटी मछली खाएंगे। पहले आश्चर्य कर्म के लिए उसके पीछे भीड़ चलती थी। तब यीशु यहाँ 6:26 में क्या कहता है? यीशु ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने चिन्ह देखे, परंतु इसलिए कि तुमने रोटियां खाई और तृप्त हुए। कह रहे अब तुम उसके लिए नहीं कि आश्चर्य कर्म देखे, अब तुम रोटी खा ली हो, अब तुम रोटी के लिए मुझे ढूंढ रहे हो, नाव से इधर से उधर। हम भी अपनी वजह को बदलते रहते हैं, हम स्थिर नहीं रहते यीशु पर, उसके विश्वास पर। आज इधर कल उधर।
लेकिन यीशु इसको समझ रहा है। एक बार उसने खिलाया, यूं ही नहीं, यीशु कोई काम ऐसे नहीं करता था। एक बार खिला दिया, देखा सबको ढूंढने की वजह बदल गई। अब वो दूसरी दिशा में सोच रहे हैं। अब आश्चर्य कम भूल गए, अब उन्हें रोटी और मछली याद पड़ रहा है बस। हम भी बदलते हैं, जैसा मैंने कहा, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं। अब मुझे लोगों के अंदर इच्छा क्या हो गई थी? रोटी पाने की, कि पेट भर खिलाया था उसने, बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन, अब उसके लिए भी है। लेकिन ये जब यीशु 6:26 को उनसे कहता है कि तुम इसलिए नहीं ढूंढते, बल्कि इसलिए ढूंढ रहे हो कि तुमने रोटियां खाई थी और तृप्त हुए थे। उसके बाद यीशु असली बात पर आता है जिसके लिए वो उन भीड़ को रखा था। यूहन्ना 6:6 में क्या लिखा है? कि वो उसे परखने के लिए ये कर रहा था, क्योंकि वह स्वयं जब चेला को कहता है कि तुम लोग इंतजाम करो 5000 को खिलाने का, वहां पर क्या लिखा हुआ है कि यीशु चेले को कहता तो है वो उनको परखने के लिए कि ये क्या करेंगे, लेकिन आगे क्या लिखा है? क्योंकि वह स्वयं जानता था कि वो क्या करने वाला है। यीशु ने ऐसे नहीं कहा 5000 को खिलाऊंगे, क्योंकि वो जानता था कि अब इसके आगे मेरी क्या योजना है, मैं क्या करने वाला हूं। 6:27 को पढ़िए। यूहन्ना 6:27। उस भोजन के लिए परिश्रम ना करो जो नाश हो जाता है, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक बना रहता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर अपनी छाप लगाई है। 6:27। अब वो कह रहा है, असली मुद्दे पे आया। उसने कहा उस भोजन के लिए परिश्रम मत करो जो नाश हो जाता है। कह रहा तुम मुझे खोज रहे हो शारीरिक रोटी के लिए, कह रहा वो तो नाश हो जाएगा। मुझे ढूंढने की वजह बदलो, क्योंकि मैं उससे भी अधिक देने वाला परमेश्वर हूं। और आगे कहता है, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक बना रहता है। कह रहा उसलिए परिश्रम करो, उसलिए छोटी छोटी नाव पर मुझे खोजो। तुम तो पहले आश्चर्य कर्म के लिए खोजते थे, फिर रोटी मछली खा ली, उसके पीछे पड़ गए हो। कह रहे उसके लिए मत करो। यीशु अब उन्हें समझा रहा है कि उसके लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक तुम्हारे अंदर रहेगा। और आगे क्या कहता है? जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। कह रहा और कोई नहीं दे पाएगा, सिर्फ मैं हूं जो ये अनंत जीवन का भोजन तुम्हें दे सकता हूं। अगर चाहिए तो मेरे पास आओ, मुझे खोजो। आगे क्या कहता है? क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर अपनी छाप लगाई है। बहुत अच्छा वचन और बहुत अच्छे तरीके से समझाया उसने उस भीड़ को। अरे पिता ने तो बस उस पर छाप लगाई, तुम उसको क्यों नहीं खोज रहे? ये छोटी छोटी नाव पे आ रहे हैं। हम भी आजकल क्या कर रहे हैं? वो सब छोड़ के किसी और के सोच में और की चाहत में पीछे भाग रहे हैं। और यीशु कह रहा है नहीं, उस चीज को खोजो जो अनंत तक तुम्हारे अंदर रहेगा। अब यीशु ने सीधे कह दिया कि परिश्रम करना है तो मुझे अनंत के लिए करो। तुम क्यों मेरे पास आ रहे हो? रोटी और मछली खिलाऊं तुम्हें, उससे बढ़ के मैं देना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारी इस खोज की दिशा गलत है, उसको मोड़ो। ये यीशु उन्हें समझा रहा है कि तुम गलत दिशा में खोज रहे हो मेरे को। जिसके लिए खोज रहे हो वो सब कुछ नहीं है। हाँ जरूरी है, भोजन शारीरिक जरूरी है, मैं नहीं कह रहा नहीं है, लेकिन उस रोटी को पाने की कोशिश करो जो अनंत जीवन देता है। और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, लेकिन तुम नहीं समझ रहे। तुम सिर्फ वही रोटी चाहते हो शारीरिक मुझसे। और यीशु का मुद्दा यही था, इसलिए उसने करने के बाद उन्हें समझा रहा है कि मत करो, उसकी चाहत भी रखो। सिर्फ शारीरिक
तृप्ति मिल जाए उससे आप क्या फायदा। विश्वासी तो हम सब इसलिए बने थे कि अनंत जीवन पाए। तो वही वो कह रहा है कि भाई उसके लिए ज्यादा परिश्रम मत करो, वो मैं दूंगा। वो तो कहता है ना मैं खिलाऊंगा तुम्हें, तुम चिंता मत करो, कल की चिंता तुम मत करो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं, शारीरिक भोजन के पीछे ज्यादा भागते हैं। अगर आपको ध्यान हो, जब परमेश्वर ने यह निर्णय लिया था इजराइलियों को वहां से निकालने का, मिस्र से इजराइलियों को, मूसा को भेजा, तो वो इजराइल को निकालने के लिए मूसा ने पहुंचा। वहां पर परमेश्वर ने क्यों मूसा को भेजा था कि इजराइली को निकालो मिस्र से? क्योंकि वो वहां खुश नहीं थे, वो गुलाम का जीवन जी रहे थे और परमेश्वर गुलामी से उन्हें आजाद करना चाहता था। हमें भी वो कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और सत्य क्या है? प्रभु यीशु है। वो स्वयं कहता है मैं ही सत्य और जीवन हूं, भाई मार्ग भी मैं ही। लेकिन जितने लोग समझेंगे, उसने कहा तुम सत्य को जानो, मुझे समझो और गुलामी से बाहर आओ। ये जो संसार की गुलामी में तुम पड़े हो उससे बाहर आओ। उसी तरह इनको इजराइलियों को निकाल रहा था मिस्र से, क्योंकि वो वहां गुलाम थे। और उनका सबसे बड़ा दुख क्या था? वहां के राजा ने क्या कह दिया था कि अगर किसी के घर में पुत्र जन्मता है उसको मार डालो। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि तो आपके आंखों के सामने आपका बच्चा मार दिया जाए जो अभी अभी पैदा हुआ। वो कहता है जैसे पैदा हुआ पता चले कि ये लड़का है, खत्म कर दो। ऐसे गुलामी के जीवन में थे। लेकिन होता क्या है, परमेश्वर वहां से निकाल रहा है। निकालिए जरा निर्गमन 16:3। इस्राएलियों ने उनसे कहा, भला होता कि हम यहोवा के हाथ से मिस्र में ही मार डाले जाते, जब हम मांस की हड्डियों के पास बैठकर जी भरकर रोटी खाते थे। तुम तो हमको इस जंगल में इसलिए ले आए कि इस जन समुदाय को भूखा मार डालो। निर्गमन 16:3 क्या कहता है? परमेश्वर ऐसे गुलामी से उन्हें निकाल रहा है। मूसा जाके नेतृत्व कर रहा है। लेकिन इजरायली क्या कह रहे हैं, जिन्हें वो आजादी का जीवन देना था? इजरायलियों ने उनसे कहा भला होता कि हम यहोवा के हाथ से मिस्र में ही मार डाले जाते, जब हम मांस की हांडियों के पास बैठकर जी भरकर रोटी खाते थे। तुम्हें परमेश्वर इतने बड़े दुख दर्द से निकाल कर आजाद कर रहा है, तुम कह रहे हो कि परमेश्वर पर ही दोष दे रहे हैं। यहोवा वही मार देता, क्योंकि कम से कम मांस और रोटी तो भरपूर मिलता था। अरे परमेश्वर तुम्हें कानान देश के लिए ले जा रहा है, वहां क्या है तुम्हें पता भी नहीं, लेकिन परमेश्वर को कह रहे हैं अरे वहीं मार देता ठीक था। क्यों? क्योंकि उनको मांस और रोटी की याद आ रही है। भले बच्चे मार दिए जाते उनके, उसकी हत्या कर देता वो राजा, वो ध्यान नहीं है। अरे मेरे पुत्र को ही मारता, मैं तो मांस खा ही रहा हूं, मेरा तो पेट भर रहा है, बड़ा स्वादिष्ट। आज बहुत से लोग इस तरह भटक रहे हैं और परमेश्वर कहता है मैं तुझे आजादी का जीवन देना चाहता हूं, स्वतंत्रता का जीवन देना चाहता हूं, लेकिन तुम उसे पाना नहीं चाहते क्योंकि तुम दूसरी चीजों में उलझे हुए। यहां इजरायली को देख लीजिए, कह रहे वहीं मार देता। अरे परमेश्वर तुझे बचाने के लिए लाया है, अनंत जीवन देने के लिए लाया है। और आगे क्या कहता है? तुम हमको इस जंगल में इसलिए ले आए हो कि इन जन समुदाय को भूखा मार डालो। कह रहा है तुम मूसा खिलाने के लिए तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तो भूखा मारोगे जंगल में, इसलिए लेके आए हो हमें। इससे बेहतर था वहां मरते। ये सोच उनकी। परमेश्वर उन्हें बचाने के लिए कह रहा है, इन्हें नहीं चाहिए। क्यों? उनकी लालसा वैसे भड़क गई थी। और यहां तक है कि जरा गिनती की पुस्तक निकालिए 11वां अध्याय 4 और 5 को पढ़ते हैं।
4 और 5। और जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी उसमें लालसा भड़क उठी और इस्राएली फिर रोने लगे और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। हमें मिस्र की भी मछलियां याद आती हैं जो हम मुफ्त में खाया करते थे, और खीर और तरबूज और गंदने और प्याज और लहसुन भी। क्या कह रहा है निर्गमन 11 के 4 और 5? और वो मिली जुली जो भीड़ थी उसके साथ थी, मूसा के साथ, उसमें लालसा भड़क उठी और इजराइली फिर रोने लगे। परमेश्वर उन्हें आजाद दे रहे, वो इजराइली रो रहे हैं मूसा के साथ जब चल रहे हैं। और क्या रहे हैं? और कहने लगे हमें मांस खाने को कौन देगा। इसके लिए रो रहे हैं कि मुझे मांस चाहिए। मूसा तू तो नहीं खिला पाएगा। कहाँ उनके विचार हैं मांस पर? प्रभु जब लाया, उन्हें निकाला, वहां सजतम करता रहा। नहीं तो लाल समुंदर 2 भागों में बटा तो इजराइलियों ने नहीं देखा कि हमारा प्रभु में हमारे लिए ऐसे ऐसे आश्चर्य कर रहा है, तो खिलाएगा ही। लेकिन नहीं, रो रहे हैं कि मुझे मांस कौन खिलाएगा। आगे कहता है 5वां, हमें मिस्र की वो मछलियां याद है। प्रभु की दया, प्रभु का प्रेम किसी को याद नहीं। मिस्र की मछलियां याद है। हम भी वही करते हैं। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की चंगाई सबको पीछे छोड़ देते हैं। यहां भी इजराइली भी कह रहे हैं हमें मिस्र की मछली याद आ रही है। लेकिन तेरे पुत्र को मार दिया जाता, ये याद नहीं है तुम्हें। लेकिन अब मनुष्य की सोच, हमें मुफ्त में खाते थे। हमें मिस्र की वो मछलियां याद है जो हम मुफ्त में खाया करते थे। अरे पैसा भी नहीं लेता था मिस्र का राजा, और हमें भरपेट खाने को मिलता था। हमें याद आ रहा है मछली। यहां भी वही हुआ, जब यीशु ने उन्हें रोटी और मछली खिलाई तो वो खोज रहे हैं। तब यीशु बोला दिशा गलत है तुम्हारी। इसीलिए वो समझा रहा है कि मैं तुझे अनंत जीवन की रोटी दूंगा, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मांग लो। हम भी वही करते हैं। हम कहाँ करते हैं? हम अपना किसी दूसरे चीज में लगे हैं। और ये बहुत अच्छा बाइबल का उदाहरण आप देखिए इजराइलियों को। किसी को प्रभु का याद नहीं। यार, ये छुड़ाने के लिए एक आदमी भेजा, अब मैं आजाद हो जाऊंगा, अपने देश चला जाऊंगा। ये मिस्र ने गुलाम बना के रखा था। किसी को नहीं। अब मांस कौन खिलाएगा? वो मछलियां मुफ्त में जो मिलती थी वो कैसे करेंगे? किसी का ध्यान नहीं है कि परमेश्वर उन्हें आजादी का जीवन दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक भोजन में इतना उलझे हुए थे कि उन्हें वो जीवन पसंद था, गुलामी का जीवन पसंद था, सिर्फ मांस और मछली के लिए। बस मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा, लेकिन मुझे देते रहना। इसीलिए यीशु ने उन भीड़ को समझाया कि तुम मेरे पीछे भाग रहे हो, उसके गुलाम मत बनो। उस चीज की परिश्रम करो जो तुम्हें अनंत जीवन दे सकता है। हम में से यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बहुत परिश्रम करके खोजा जाना है, और अगर उसके बाद भी भटक रहे हैं तो परमेश्वर कितनी बार समझाएगा? वैसे वो समझा रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि नहीं। क्योंकि यहां तक करें कि अच्छा होता हम वहीं मर जाते, मांस के बर्तन के पास ही बैठे बैठे मर जाते। लेकिन आसपास तो होता, एक में मछली, एक में ये, एक में मांस, रोटी, वहीं प्राण निकल जाते। यही कह रहे हैं वो, क्यों मेरे को लेके मूसा तू मरवाने के लिए ले आया? फिर तू कहां से देगा कुछ मुझे? और मूसा को भी नहीं पता। क्यों? परमेश्वर ने कहा तू उन्हें निकाल, मूसा निकाल रहा है। अब वो मांस लेके मछली लेके तो नहीं चल रहा। परमेश्वर ने उसे नहीं कहा था कि तो मांस और मछली लेके जा और उनको ले आ। बाकी वो भी जान रहा है परमेश्वर करेगा। लेकिन सब्र नहीं है कि आगे को करेगा क्या परमेश्वर। तो अब कह रहे हैं सुनसान जंगल में मारने के लिए ले आए। यूहन्ना 6:31 को पढ़िए जरा। 6:31 यूहन्ना। हमारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है
उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। 6:31 में यह कह रहा है, हमारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। और यीशु क्या कह रहा है, परिश्रम तुम रोटी के लिए ना करो जो नाश होता है, बल्कि उस रोटी के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहेगा। तब इजरायली क्या कर रहे हैं, मन्ना की बात कर रहे हैं कि अरे वो तो खाया था। लेकिन यीशु का जवाब सुनिए, ध्यान से पढ़िएगा ये वचन 6:33। यूहन्ना 6:33, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वह है जो स्वर्ग से उतरती है और जगत को जीवन देती है। अब यीशु उसको समझा रहा है कि जो मन्ना खाया वो शारीरिक भोजन था। और 6:33 में कहता है यीशु, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वह है जो स्वर्ग से उतरी है और जगत को जीवन देती है। क्या तुम लोग अभी भटके हुए कि हमारे पूर्वजों ने खाया? कह रहा वो नहीं है, वो मन्ना परमेश्वर ने दिया शारीरिक भोजन। लेकिन कह रहा है तुम्हारे जो जगत को जीवन देगा, अनंत जीवन, कह रहा है वो है जो स्वर्ग से उतरी है। स्वर्ग से आप जानते हैं आपका प्रभु यीशु उतरा। वो मन्ना की बात कर रहे हैं, ये रोटी की बात कर रहे हैं। निर्गमन 16:4। निर्गमन 16:4। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा और लोग प्रतिदिन बाहर जाकर दिन भर के लिए बटोरे। इससे मैं उनको परखूंगा कि वे मेरी व्यवस्था के अनुसार चलेंगे कि नहीं। निर्गमन 16:4 कहते हैं, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा और लोग प्रतिदिन बाहर जाकर दिन भर के लिए इकट्ठा करें। और कह रहा है कि मैं उन्हें परखूंगा कि मेरी व्यवस्था पर चल रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर आपने 6:33 पढ़ा, उसमें यीशु क्या कहता है, मैंने अभी पढ़वाया यूहन्ना 6:33 में कि यीशु क्या कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वह है जो स्वर्ग से उतरी है। यहाँ पर 16:4 को अगर आप देखें, निर्गमन जो अभी पढ़ा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से मन्ना बरसाऊंगा, स्वर्ग से नहीं, आकाश से बरसाऊंगा जो शारीरिक भोजन था। और यीशु कह रहा है अनंत जीवन देने वाली रोटी स्वर्ग से उतरेगी। और यहाँ पर मूसा ने को साफ कह रहा है परमेश्वर, मैं आकाश मन्ना बरसाऊंगा और तुम लोग बटोर लेना, क्योंकि मन्ना शारीरिक भोजन था। और परमेश्वर कहता है कि मैं स्वर्ग से आया हूं, सीधा स्वर्ग, आकाश से नहीं, अपने पिता के पास से मुझे। और कहता है उस पर परमेश्वर ने भी छाप लगाई है, मोहर लगाई है। वो अधिकार मुझे दिया गया है, मैं आपको अनंत जीवन दे सकता हूँ, सिर्फ मैं हूं अकेला। जो मेरे पास आएगा मैं उसे अनंत जीवन दूंगा। लेकिन साथ में क्या समझाता है, तुम व्यर्थ परिश्रम कर रहे हो, तुम शारीरिक भोजन के समय अपना जीवन, अपना समय सब नष्ट कर रहे हो। अरे स्वर्ग से उतरी हुई रोटी की तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, तुम मन्ना के पीछे हो। आकाश वाली चीज के लिए तुम स्वर्ग वाली चीज को ठुकरा रहे हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं उन्हें परखूंगा कि व्यवस्था पे चल रहे कि नहीं। आप निर्गमन 16:4 में यही कहता है कि मैं उन्हें परखूंगा, बरसाऊंगा आकाश से, सब लोग जाके बटोरेंगे और मैं परखूंगा। परमेश्वर हमें भी परखता है, क्योंकि उसने क्या कहा था कि मन्ना उतना ही बटोरना जितना खा लेना, नहीं तो क्या होगा, सड़ जाएंगे। सड़ने का मतलब क्या है, मन्ना का एक्सपायरी डेट था। जैसे आप दवाओं में देखते हैं ना एक्सपायरी डेट, मन्ना एक्सपायर कर जाता था सुबह, जितना बटोरा अगर नहीं खाया तो कीड़े लग जाते थे। लेकिन जो रोटी स्वर्ग से उतरी है उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, जितना खाना है खाइए, यीशु आपके सामने खड़ा है, आशीष देगा। लेकिन हम एक्सपायरी वाली चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि यीशु खुल के समझा दिया कि मैं हूं जो स्वर्ग से उतरा हूं।
फिर भी अगर उसके विश्वासी ऐसे हैं जो नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि यीशु वचनों में सब कुछ दे रखा है आपके पास, आप पढ़ते भी हैं लेकिन अमल नहीं कर पाते। लेकिन हमें करना है क्योंकि यीशु समझा रहा है। और बहुत से लोगों को आपने पढ़ा होगा, बात नहीं मानी तो क्या किया था, ज्यादा इकट्ठा कर लिया था लेकिन खा नहीं पाए। वही परमेश्वर देख रहा था कि जो मेरी व्यवस्था पे चल रहा, मैंने आज्ञा दी थी उतना ही बटोरना, तो उस मेरी व्यवस्था को भी नहीं मान रहे, जरूरत से ज्यादा इकट्ठी कर रहे हैं कि कल खाऊंगा, और सड़ा रहे हैं। हम भी वही कर रहे हैं, अपने जीवन को सड़ा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं क्या क्या इकट्ठा करके अंदर रखा है, उसकी व्यवस्था को नहीं मान रहे। हमें इन सब चीजों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलना है। और परमेश्वर के पीछे आप तभी चलेंगे जब अपने अंदर से ये सारी चीजों को, गलत चीजों को निकालेंगे और परमेश्वर का हाथ थाम लेंगे। तब वो कह तो दिया है कि मैं हूं जीवन की रोटी दूंगा तुझे, आ मेरे साथ। हमें देखना है कि हम मन्ना के पीछे हैं कि जीवन की रोटी के पीछे हैं। ये परख हम ही कर सकते हैं अपने जीवन में, क्योंकि आप नहीं जानते कि मैं किसके पीछे हूं, मैं नहीं जानता आप किसके पीछे हैं। लेकिन यीशु ने दोनों बातें कह दी। मन्ना शारीरिक भोजन जो आकाश से आएगी, मैं हूं अनंत जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरा हूं, जिसका अधिकार पिता ने सिर्फ मुझे दिया। चुनना आपके ऊपर, इसलिए आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं। अगर सच्चे दिल से पूरे विश्वास के साथ आपने यीशु पर भरोसा किया है तो आप चिंता न करें। हाँ, जीवन ऊपर नीचे चलता है, वो तो चलेगा, क्योंकि जीवन है, संसार का जीवन है, उसमें सबको पता है ऊपर नीचे, आज समय ऊपर हुआ नीचे हो जाएगा कल को। उसी में हमें यीशु को थामे रहना है। ऊपर उठे तो भी, नीचे गिरे तो भी। बहुत से लोग जब नीचे गिरते हैं, मैंने दुख आता है उनके जीवन में, तो दूसरे को तलाशने लगते हैं। बहुत जब ऊपर उठते हैं, सब कुछ पा लिया, तो यीशु को छोड़ के और चल रहे। दोनों ही हालत में हम छोड़ते हैं सब। सोचते हैं कि यार जीवन में इतनी संकट है, ये यीशु नहीं कर पाएगा। अब कुछ जब सब पा लेते हैं तो घमंड में यीशु को अब क्या जरूरत है, सब तो मिल गया, अब मुझे क्या जरूरत है, जो पाना था वो खोज लिया। वही यीशु समझा रहा है कि तुम्हारी खोज बदलती रह रही है। पहले आश्चर्य कर्म देखने के लिए मेरे पीछे थे, अब रोटी या मछली खाने के लिए मेरे पीछे हो, कल को पता नहीं किस चीज के लिए हो गए। लेकिन जो मैं सही में देना चाहता हूं, अनंत जीवन की रोटी, वो तो मुझसे मांग ही नहीं रहे। उसको प्राप्त करने की तुम्हारी इच्छा नहीं है। तो हमें देखना है कि भाई हम क्या चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं। आइए आखिरी वचन पढ़ के, यूहन्ना 6:35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है भूखा न होगा, और वह जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा न हो। यीशु ने कह दिया कि जो मेरे पास आता है वह न भूखा होगा, और जो मेरे पीछे चलता है वो कभी प्यासा नहीं होगा, मैं तृप्त करूंगा। लेकिन क्या हम चलते हैं उसके पीछे? क्योंकि यहाँ लिखा है जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा। तो हम जाते हैं कि नहीं जाते हैं यीशु के पास, ये हमें देखना है। क्योंकि आप भूखे हैं तो जाइए, आप प्यासे हैं तो जाइए उसके पीछे। मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कि आप भूखे हैं कि प्यासे हैं कि नहीं, आप नहीं लगा सकते मैं भूखा हूं कि प्यासा हूं कि नहीं। लेकिन अपनी भूख अपनी प्यास हम समझते हैं, और उससे कह रहे हैं मेरे पीछे आओ, फिर न भूखा रखूंगा न प्यासा रखूंगा। और जैसे इजरायली कह रहे थे यहाँ मारने के लिए ले आए, वो खुल के कह दिया नहीं मरोगे, लेकिन उसके लिए क्या रखा, जो मेरे पीछे आता है, जो मुझे खोजते हैं, उनके लिए मैं सब कुछ देता हूं। इसलिए मांस मछली से निकलिए, ऊपर उठिए और जीवन की रोटी और जीवन के जल की तलाश कीजिए। तलाश भी नहीं करना, उसने बता दिया मेरे पीछे आओ। आप सब यीशु को जानते हैं, हमें बस उसके पीछे चलना है। हमारी खोज उस दिशा में होनी चाहिए।
और जब हम अपनी दिशा को सही करके यीशु के पीछे जाएंगे कि भाई मैं प्यासा हूँ, मैं भूखा हूँ, दे मुझे, वो अनंत जीवन देगा आपको। पाना नहीं पाना हमारे और आपके हाथ में। प्रभु सबको आशीष दे।